एटा जनपद में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है और दूर दराज के अंचलों से ग्रामीण शहरी लोग अपने अपने केसों का आपसी सुलह समझौते से निस्तारण करवाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। हमारे बीच हैं जनपद न्यायाधीश एटा रविंद्र कुमार जी। आइए उनसे पूछते हैं किस तरह के ऑफेंसेस, किस तरह के केसेस यहाँ आ रहे हैं जिनका कि निपटारा किया जा रहा है। जी सर। जैसा कि आपने बताया खुद ही कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आज किया गया है नालसा के आदेश पर और सालसा के निर्देश में। तो यहाँ पर जहाँ तक लोक अदालत में मामलों का निस्तारण का संबंध है तो वो सब ऐसे समनीय मामले जो कि लोक अदालत में निस्तारित होते हैं, जैसे मोटर व्हीकल के चालानी वाले मामले हैं और सुलह सफाई के आधार पर वो तय हो जाते हैं, समन हो जाते हैं, वो यानी कि फाइन जमा करके उनका निस्तारण अंतिम हो जाता है। दूसरे ऐसे मामले जो फैमिली कोर्ट से संबंधित मामले हैं, वैवाहिक जिनको मामले बोलते हैं, उनमें सुलह सफाई के आधार पर जो मामले निस्तारित फैमिली कोर्ट करती है उनका निस्तारण हो जाता है। तीसरे मामले एमएससीटी से संबंधित है जिनमें जो है कंपनसेशन दिया जाता है पार्टी को, वो सुलह सफाई से निस्तारित हो जाते हैं और ऐसे समस्त मामले नियत किए गए हैं आज की तारीख के लिए। तीसरे और छोटे मामले हैं जैसे सक्सेशन के मामले हैं सिविल जज के यहाँ, सिविल के मामले हैं सुलह सफाई से जो समझौते पार्टी के बीच में हो जाते हैं। चौथे मामले निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट वगैरह के हैं जो चेक बाउंस हो जाते हैं, उससे संबंधित मामले हैं। तो ये सारे, इसके अलावा अन्य प्रकार के छोटे मैटर्स जो हैं जो मजिस्ट्रेट के यहाँ लंबित हैं जिनमें समन हो जाता है, समनीय मामले जिनको कहते हैं, उनमें सुलह सफाई के माध्यम से लोक अदालत में उनका निस्तारण किया जाता है। सर, आमतौर पर अदालतों में काफ़ी पेंडेंसी है केसेस की और ख़ासतौर से इतने ज़्यादा केसेस हैं, ऐसे में लोक अदालतों के द्वारा जो बड़ी संख्या में मुकदमों का निस्तारण किया जा रहा है, तो क्या आप समझते हैं पेंडेंसी कम होगी और जो गंभीर मुकदमे हैं उनमें ज़्यादा समय देने का आप लोगों को मौका मिलेगा? हाँ, ये बात सही है कि जो छोटे मुकदमे हैं उनको एक दिन, जैसे अवकाश था आज, अवकाश के दिन लगा के छोटे मामलों का निस्तारण नालसा और सालसा के निर्देश में ये किया जा रहा। तो उसका उद्देश्य यही है कि जिससे जो बड़े मुकदमे हैं उन पे हम फोकस कर सकें वर्किंग टाइम में, वर्किंग डेज में, और ऐसे मामलों का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा किया जा सके जिससे लोगों को रिलीफ मिल सके और कंपनसेशन मिल सके। जैसे मोटर दुर्घटना से संबंधित मामले हैं जो लंबित रहते हैं, उसका फ़ायदा ये है कि उसमें दोबारा से कोर्ट के चक्कर नहीं लगाने पड़ते और एक उसमें सारा तय हो जाता है एक ही डेट में सब। तो उसके लिए प्री लिटिगेशन सुलह सफाई के माध्यम से जो है प्रयास करती है संबंधित कोर्ट, ऐसे ही परिवार न्यायालय में है। तो ये बात सही है कि लोक अदालत के माध्यम से बहुत भारी संख्या में मुकदमों में कमी लाई जाने का प्रयास किया जा रहा नालसा, सालसा और जिला स्तर पर, उसी का प्रयास ये लोक अदालत है। सर, आप एटा जनपद के जो बातकारी हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? लोक अदालत में क्या कुछ ऐसा है जिससे वो आकृष्ट हों इधर? जैसे इसमें बताया गया कि फ्री न्याय मिलता है, सही बहुत कम समय में न्याय मिल जाता है, ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनको आप शेयर करना चाहेंगे हमारे बातकारियों से? जैसा कि आपको विदित है कि लोक अदालत के माध्यम से ऐसे मैटर्स हैं जिसमें अगर वो बार बार न्यायालय में आएंगे और कभी हड़ताल होगी, कभी कुछ हो गया तो वो पड़े रह जाते हैं ऐसे मामले। तो लोक अदालत के माध्यम से वो त्वरित रूप से निस्तारित किए जाते हैं और उनमें दोबारा से फिर पक्षकारों को आने की जरूरत नहीं। जहाँ तक सिविल के मैटर्स हैं, सिविल के मैटर्स में जहाँ कोर्ट फीस दी गई है तो वो कोर्ट फीस भी वापस की जा सकती है और की जानी चाहिए कि अगर फैसला सुलह सफाई के आधार पर किया जाता है। एक बेनिफिट ये है। तीसरा जो है, मुकदमा समाप्त होने से समय और धन की भी बचत होती है। लोक अदालत में जो मुकदमे तय हो जाते हैं बार बार पार्टी को नहीं आना पड़ेगा, जिससे कि उनको समय और पैसे की बचत होगी। और तीसरे जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में जो सुलह सफाई के माध्यम से मैटर निस्तारित होते हैं वो एक कटुता की भावना भी समाप्त होती है। तो इस तरह के सुलह सफाई के मामलों में आपस में सद्भाव बनता है समाज के अंदर। तो मेरा यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग लोक अदालत के माध्यम से अपने सिविल के मैटर्स, क्रिमिनल के मैटर जो सुलझवाना चाहते हैं वो सुलझवाएं। और इसको बढ़ावा देने के लिए हम अपने अधिकारियों से भी कहते हैं कि उसमें कम से कम फाइन रखा जाए, जिससे कि लोग आकृष्ट हों और अधिक से अधिक लोक अदालत के माध्यम से सुलझाएं, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी
जगह जगह जो है हमारे DLSA सेक्रेटरी साहब देते हैं, बताते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, लगा करके शिविर लगाते हैं और इसके बारे में जो है लोगों को अवगत कराते हैं कब कब लोक अदालतें हैं, उसमें कैसे कैसे वो अपना आवेदन दे सकते हैं DLSA के माध्यम से। और उसमें प्रयास यही किया जा रहा है कि लोक अदालत के माध्यम से ज़्यादा केस सुलझा करके लोड कम किया जाए और जो है अधिक से अधिक मामले सुलझा करके न्यायालय का कीमती समय जो रेगुलर वर्क है वो किया जाए बड़े मामलों में। DLSA साहब का आप लेख हो थोड़ा सा। ये थे हमारे बीच रवींद्र कुमार जी, जनपद न्यायाधीश एटा। उन्होंने बताया कि लोक अदालतों के माध्यम से त्वरित और सस्ता न्याय मिलता है और सबसे बड़ी बात है इसकी अपील भी नहीं होती है। तो उन्होंने जनपद वासियों से अपील की है जितने भी बातकारी हैं बड़ी से बड़ी संख्या में आएं और अपने अपने मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराएं। एटा से ABP न्यूज़ के लिए राकेश भदौरिया की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।